अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जन्नत खुर्शीद। इस वक्त हम मौजूद हैं बिजहामा में। आपको बता दें कि एक बहुत अच्छी बात हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, दैट हार्ड वर्क पेज ऑफ, और वहाँ आज हमारे पास एक जीती जागती मिसाल है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजा अजहर साहब के साथ, जिन्होंने यूपीएससी को क्लियर किया है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ किया था इन्होंने इसको क्रैक करने के लिए, और कैसी क्या डिटर्मिनेशन थी इनकी। तो आप हमें बताइए कि इफ आई टॉक अबाउट यूपीएससी, तो एक सिनेरियो जो है वो लोगों के माइंड में सेटअप होता है कि दैट ये बहुत मुश्किल है, इसको टैकल करना बहुत मुश्किल है, वी नीड लॉट ऑफ टाइम एंड ऑल। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था इसको लेकर? सबसे पहले तो थैंक यू आपका यहाँ आने के लिए और मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। एंड आपके क्वेश्चन की बात करूँ तो इंडीड यूपीएससी तो बहुत टफ है, एंड लोगों के दिमाग में जो इमेज है यूपीएससी की, कहीं हद तक इट इज़ वेरी ट्रू। तो बात करूँ हार्ड वर्क की, तो सर्टनली हार्ड वर्क इंडिस्पेंसिबल है, दैट नीड्स टू बी डन। यूपीएससी बिना हार्ड वर्क के तो इमेजिन करना भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन बात उसके साथ साथ मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि यू हैव टू पेयर हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। आई थिंक अगर आप वो कर पाए, देन आई थिंक आपकी जो जर्नी है वो कुछ हद तक कम हो जाती है। अदरवाइज यूजुअली इसमें 2 साल 3 साल और इवन 6 6 साल भी लग जाते हैं। आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू कॉल दैट मुझे बहुत ज़्यादा टाइम इस जर्नी में नहीं लगा। लेकिन अल्टीमेटली आपने जैसा कहा हार्ड वर्क की बात, तो हार्ड वर्क इज इंडीड वेरी नेसेसरी। सो इफ आई टॉक अबाउट योर जर्नी, तो हमें ये सुनने को मिला दैट आपने जो है सेल्फ स्टडी पे फोकस किया था। इंडीड आप इस चीज के लिए जाएं कि आप कोचिंग को प्रेफर करें या फिर ऐसा कुछ, आपने ये प्रेफर किया कि आप खुद सेल्फ स्टडी करें। तो ये कंसेप्ट कहाँ से आया दैट हम कोचिंग के लिए ना जाएं, विल गो फॉर सेल्फ स्टडी? मतलब इसके लिए कोई ऐसी कोई मोटिवेशन या फिर ऐसा कोई माइंड सेट जो आपने सोचा था कि नहीं, मुझे सेल्फ स्टडी ही करना है? हाँ, सडनली मोटिवेशन थी। मैंने जो पिछले बहुत टॉपर्स देखे, उनके मैंने इंटरव्यूज देखे, तो उन लोगों ने ये चीज़ बार बार कही कि वो लोग हमेशा उनने सेल्फ स्टडी करी, एंड कोचिंग पे बहुत ज़्यादा रिलाय उन्होंने नहीं किया। दो कोचिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर आपको कोई मटेरियल चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है कोचिंग के थ्रू, लेकिन अल्टीमेटली यू कैन नॉट रिलाई टोटली ऑन द कोचिंग। कोचिंग तो सेंटर्स। वो चीज़ मैंने ऑफ कोर्स इम्बाइब करी अपने अंदर, एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, एंड मैंने देखा कि आई स्टार्ट फ्रॉम सेल्फ स्टडी। एंड मुझे अगर लगा कि नाउ नो आई हैव हिट द थ्रेशोल्ड, उसके पार में नहीं जा सकता, तो आई विल गो फॉर कोचिंग। लेकिन फॉर्चुनेटली धीरे धीरे जैसे पर्सनालिटी डेवलप होती गई, तो मुझे लगा कि देयर इज नो सच नीड। इफ आई टॉक अबाउट पीपल हु हैव जस्ट क्लियर्ड यूपीएससी, तो अगर उनसे बात करने की कोशिश करें, सो देयर पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट देयर शुड बी अ रिच टाइम टेबल। आपको एट अ स्ट्रेच पढ़ना पड़ता है। किसी से भी बात करें तो हाँ, एटलीस्ट यू हैव टू स्टडी फॉर 5 to 6 hours अ डे, यू हैव टू स्टडी फॉर 7 to 8 hours अ डे। आपका कैसा था? किस किस तरह से आपने इस चीज को टैकल किया? क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी जस्ट टू क्लियर द यूपीएससी? वेल, स्केड्यूल इज इम्पोर्टेंट इंडीड। आपके अंदर एक डिसिप्लिन माइंड लाने के लिए यू हैव टू फॉलो स्केड्यूल, लेकिन वो स्केड्यूल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, एंड दैट इज, आई वुड से दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, बोथ योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। तो ऑफ कोर्स मेरा एक स्केड्यूल था, दो आई एम अ लेट ओल, नाइट ऑल हूँ मैं बहुत मैं नाइट में पढ़ता हूँ, सुबह पढ़ने की आदत नहीं है मुझे, मैं सुबह थोड़ा लेट उठता हूँ। तो मेरा जो स्केड्यूल था वो नाइट में बहुत ज्यादा स्ट्रेच रहता था, एंड दिन में भी सर्टनली स्टडी हुआ करती थी, लेकिन आई मच मोर फोकस्ड ऑन नाइट स्टडी। तो वैसे साहब, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज को प्रेफर करते हैं कि हमें यूपीएससी करना है। लाइक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस ट्रैक पे ऑलरेडी हैं। उनके लिए कोई एक ऐसी मैसेज जो आप देना चाहें, सो दैट इट विल हेल्प देम? देखिए, स्टडीज के रिलेटेड मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये जो नॉलेज है ये मेन स्ट्रीम है बहुत ज्यादा, एवरी वन विल टॉक अबाउट इट। what I really want to focus and ponder upon is the mental health and the mindset that you have to follow in whole of this preparation. तो मुझे लगता है वो mindset में कुछ qualities है that you have to inculcate. Firstly, you have to ensure that perseverance है आप में, क्योंकि in itself ये एग्जाम perseverance डिमांड करता है। Secondly, I think competency is very important, and competency is not something that you are born with. तो धीरे धीरे वो कॉम्पिटेंट, आपने अपना आप कॉम्पिटेंट बनाना है, एंड दैट फ्रॉम योर स्टडीज, फ्रॉम अदर सोशल स्किल्स एज वेल। एंड थर्डली बात करूं तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई वुड से इट्स अ सिल्वर बुलेट फॉर दिस एग्जामिनेशन। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आई वुड से
not this year, not next year, but I think third year you'll be able to make it. और एजुकेशन के हवाले से बोलूँ तो क्या एजुकेशन, क्या क्वालिफिकेशंस थी आपकी? मेरी क्वालिफिकेशन, आई हैव डन बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल फ्रॉम GCT जम्मू, एंड उसके बाद आई started preparing for UPSC. थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।